दोस्तों, आज हम इस वीडियो में किसी भी करंट अफेयर्स के बारे में या फिर कुछ करंट न्यूज़ जो चल रहा है उसके बारे में या फिर कोई हिस्ट्री में जो घटना हुई है जिसका आज के डेट में बहुत बड़ा इम्पैक्ट है उसके बारे में, इन सब चीज़ों के बारे में बात नहीं करेंगे, बल्कि आज हम बात करेंगे मिस्ट्री की, एक कहानी की जो कि है जगन्नाथपुरी मंदिर के बारे में। हमारे हिंदू धर्म में हम सब ये तो जानते ही हैं कि 4 धाम होते हैं। उन चारों धाम में से एक धाम है जगन्नाथपुरी मंदिर का। यहाँ पे ये जो मंदिर है ये ओडिशा में पुरी में स्थित है और ये जो मंदिर है ये समुद्र तट के बिल्कुल किनारे में है। इसकी बहुत सारी रहस्यमयी बातें हैं जिसको कि आज तक ना विज्ञान समझ पाया है ना किसी को भी समझ में आई है। तो इसमें से अभी हम इसके पहले रहस्य के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले तो ये जान लेना ज़रूरी है कि ये जो मंदिर है ये भगवान श्री कृष्ण का मंदिर है और यहाँ पे जो मूर्तियाँ हैं ये मूर्तियाँ लकड़ी की बनी हुई हैं। अब जैसे नॉर्मली हम देखते हैं कि किसी भी दूसरे मंदिर में जो मूर्तियाँ होती हैं वो पत्थर की होती हैं या फिर वो मिट्टी की बनी हुई होती हैं, लेकिन इस मंदिर में जो मूर्तियाँ हैं वो लकड़ी की बनी हुई हैं। अब ये जो पहला रहस्य है ये यहाँ के लोगों की मान्यता पे बेस्ड है, तो फिर लोगों की मान्यता को भी समझते हैं। लोग मानते हैं यहाँ पे कि जब भगवान श्री कृष्ण ने अपने शरीर का त्याग किया था तब उनके शरीर को अग्नि देने के बाद उनका जो पूरा शरीर था वो 5 तत्वों में विलीन हो गया था, लेकिन उनका जो दिल था वो बिल्कुल वैसा ही था जैसा कि किसी जीवित इंसान में धड़कता है और वो वैसे ही धड़क रहा था। उस दिल को उन लोग मानते हैं कि उसी दिल को भगवान श्री कृष्ण की जो मूर्ति है इस मंदिर में, उस मूर्ति में उस दिल को रखा गया है। अब इस मंदिर की ये परंपरा है कि हर 12 साल में मूर्तियों को बदला जाता है। तो बदलने का जो क्रम है ये भी बहुत ज़्यादा डिफरेंट है बाकी दूसरे किसी भी मंदिर से। अब दूसरे मंदिर में क्या होता है कि जो नई मूर्तियां हैं वो लाई जाती हैं, उनका पूजा किया जाता है और उसके बाद उन्हें स्थापित किया जाता है, और जो पुरानी मूर्तियां होती हैं उन्हें विसर्जित कर दिया जाता है। लेकिन इस मंदिर में क्या होता है कि जिस दिन इस मूर्ति को बदलना होता है उस दिन पूरे शहर की बिजली काट दी जाती है। मंदिर में भी किसी तरीके की कोई रोशनी नहीं रहती है, आप टॉर्च भी लेकर के नहीं जा सकते हैं। और इस मंदिर के बाहर सीआरपीएफ के जवानों की तैनाती की जाती है। वो बिल्कुल सिक्योरिटी में सीआरपीएफ के जवान रहते हैं और मंदिर के अंदर सिर्फ एक पुजारी को ही जाने की अनुमति होती है जो कि जाते हैं और मंदिर में मूर्तियों को चेंज करते हैं। अब वो जो पुजारी होते हैं उनके भी आँखों पे पट्टी बांध दी जाती है, हाथों में ग्लव्स पहना दिए जाते हैं और उन्हें अकेले जाना होता है। वो अकेले जाते हैं, पुरानी मूर्ति में से उस द्रव्य पदार्थ को निकालते हैं और नई मूर्ति में डालते हैं और उसके बाद मूर्तियों को स्थापित करते हैं। ये जितना भी ये जो भी चीज़ होता है ये पिछले कई सालों से चलता हुआ आ रहा है। तो जिन भी पुजारियों ने ये काम किया है, जा कर के मंदिर में मूर्तियों को स्थापित किया है, उनसे बातचीत करने पे ये पता चलता है, क्योंकि लोगों ने बहुत बार ये पूछा है, क्योंकि लोगों के मन में भी जिज्ञासा होती है कि आखिर जब वो उस द्रव्य पदार्थ को, भगवान श्री कृष्ण के दिल को जब अपने हाथ में लेते हैं तो फिर उन्हें कैसा महसूस होता है, या कुछ उन्हें पता चलता है कि क्या है उनके हाथ में, कुछ ठोस पदार्थ है या क्या है। तो उन सभी लोगों का यही कहना होता है कि उस चीज़ को जब वो हाथ में लेते हैं तो वो बिल्कुल ही एक जीवित चीज़ जैसा लगता है, जैसे लगता है कि उसमें जान है, उसमें हलचल होते रहती है, जैसे कि कोई खरगोश हो जो फुदक रहा हो, उसमें पूरी तरीके से वो स्थिर नहीं रहता है, वो उसमें हरकत होती है। ये मान्यता है, ये लोग मानते हैं और ये हर 12 साल पे मूर्तियों को चेंज किया जाता है। तो ये थी पहली रहस्य वाली बात। अब हम दूसरी रहस्य को देखते हैं इस मंदिर के बारे में। इस मंदिर का एक सिंह द्वार है, उधर से समुद्र काफ़ी नज़दीक है और समुद्र की लहरों की आवाज़ काफ़ी तेज होती है। आप मंदिर के गेट के बाहर समुद्र के शोर को तो सुन सकते हैं, लेकिन जैसे ही आप इस गेट में प्रवेश करते हैं, मंदिर के अंदर प्रवेश करते हैं, आपको समुद्र की लहरों की जो आवाज़ है वो सुनाई देनी बिल्कुल भी बंद हो जाती है। ये बहुत ही आश्चर्य की बात है और साइंटिफिकली इस रहस्य का कुछ भी पता नहीं चल पाया है आज तक, लेकिन माना जाता है
वहाँ पर हनुमान जी की एक बड़ी सी मूर्ति है जिन्हें कि सिक्कर से बांध करके रखा गया है। कहते हैं कि बहुत पहले हनुमान जी हर ट्यूसडे और थर्सडे को बनारस चले जाया करते थे, क्योंकि इन दोनों दिन वहाँ प्रसाद में लड्डू चढ़ते थे जो कि हनुमान जी को बहुत ही प्रिय हैं। और उनके बनारस जाने से 2 दिन समुद्र की आवाज़ से उस मंदिर में जितने भी देवता हैं वो विश्राम नहीं कर पाते थे, इसलिए हनुमान जी की मूर्ति को बांध दिया गया और उनके लिए ट्यूसडे और थर्सडे को लड्डू के भोग लगाए जाते हैं। यानी कि लोग मानते हैं कि हनुमान जी ही समुद्र की आवाज़ को मंदिर के अंदर प्रवेश नहीं करने देते हैं। और भी कुछ रहस्य हैं, जैसे कि इस मंदिर के कुछ दूरी पे चिताएं भी जलाई जाती हैं और इसकी स्मेल मंदिर के बाहर तक तो रहती है लेकिन मंदिर के अंदर प्रवेश नहीं करती है। तीसरा रहस्य ये भी है कि जो भी पक्षी होते हैं, परिंदे होते हैं, वो आमतौर पर मंदिर के गुंबज पे या फिर मंदिर में जा कर के बैठते हैं, लेकिन इस मंदिर के अंदर, इस मंदिर के ऊपर से या फिर गुंबज पे कोई भी परिंदा आज तक नहीं बैठा है और ना ही कभी किसी ने कोई परिंदे को मंदिर में कहीं पे भी बैठे हुए देखा है और ना ही इस मंदिर के ऊपर से कोई परिंदा या फिर कोई पक्षी उड़ करके जाता है। इसी वजह से इस मंदिर के ऊपर से किसी भी विमान को, चाहे वो एरोप्लेन हो या फिर वो हेलीकॉप्टर हो, किसी भी चीज़ को इस मंदिर के ऊपर से क्रॉस करने की इजाज़त नहीं है। और इस बात का भी रहस्य आज तक किसी को समझ में नहीं आया है। तो दोस्तों, उम्मीद है कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो हमारे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में।